आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। विनायक ज्वेलर्स एक्सक्लूसिव गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। 27 काली माटी रोड, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8235206190 या फिर 065722319005। हमारी कोई दूसरी शाखा नहीं है। विनायक ज्वेलर्स, विश्वास से भरा, दाम में खरा। जमशेदपुर के कदमा की रहने वाली छात्रा नंदिता हरिपाल की पढ़ाई का खर्च अब पुलिस अधिकारी सह झारखंड पुलिस एसोसिएशन के जमशेदपुर शाखा के सचिव संतोष कुमार महतो उठाएंगे। नंदिता हरिपाल इसी वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा में झारखंड स्टेट की टॉपर बनी है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण नंदिता के पिता राजेश हरिपाल के द्वारा संतोष कुमार महतो से सहयोग की अपील की गई थी। नंदिता का दाखिला दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ है। रविवार को संतोष कुमार महतो के द्वारा पहले माह के खर्च को लेकर पहला चेक दिया गया। नंदिता भविष्य में IAS बनना चाहती है। आपको बताते चले कि इसके पूर्व भी पुलिस अधिकारी संतोष कुमार महतो के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर 6 विद्यार्थियों की पढ़ाई का खर्च उठाया जा रहा है। नंदिता इस कड़ी में ऐसी 7वीं छात्रा है जिसे पुलिस अधिकारी के द्वारा सहयोग दिया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मेरा एक सपना है कि आर्थिक रूप से कमजोर 10 बच्चे जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं उन्हें IAS और IPS बनाऊं। मौके पर पुलिस एसोसिएशन के जयपाल सिरका, उड़ीसा कुर्मी सेना के अध्यक्ष जयमुनि कुमार महंता, गंडा समाज के अध्यक्ष नरेश टांडिया, कुर्मी सेना के केंद्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र महतो, धालभूमगढ़ कुर्मी संस्कृति विकास समिति के अध्यक्ष सपन कुमार महतो, समाज सेवी मानिक चंद्र महतो और अन्य भी मौजूद थे। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब गहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657244198 and 9431301963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 06577964-136 and 9431301963। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। जी हाँ, कुछ ऐसा ही तलाश कर रहे हैं संतोष शर्मा। मुख्य रूप से जमशेदपुर के रहने वाले संतोष शर्मा कारपोरेट वर्ल्ड की नौकरी छोड़कर जमशेदपुर से सटे दलमा की वादियों में सदियों से बंजर पड़ी भूमि पर ऑर्गेनिक खेती और दूध उत्पादन कर लोगों को रोजगार से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही संतोष शर्मा नौकरी के पीछे भाग रहे युवा वर्ग को लोगों को नौकरी देने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसवां जिला के दलमा वन्य अभयारण्य में उन्होंने यह कृषि कार्य शुरू किया है। वर्ष 2014 में 8 गाय के साथ उन्होंने डेयरी फार्म की शुरुआत करते हुए 20 युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू किया। धीरे धीरे गाय की संख्या बढ़ती गई और आज 50 से ज़्यादा गाय इनके फार्म में है। तकरीबन 1000 लीटर दूध का प्रतिदिन उत्पादन कर शहर में इसकी सप्लाई की जा रही है। इसके साथ ही ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से संतोष शर्मा सब्जियों की खेती भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि संतोष शर्मा देश के प्रमुख प्रतिष्ठान IIT और IIM में पढ़ाई जाने वाली किताब डिसॉल्व द बॉक्स के लेखक भी हैं। उन्होंने मारुति सुजुकी, बैंक, एयर इंडिया कंपनी के साथ कई प्रतिष्ठित संस्थान में नौकरी भी की, परंतु उन्हें यह नौकरी पसंद नहीं आई और उन्होंने ऑर्गेनिक खेती और दूध उत्पादन का कार्य शुरू कर दिया। संतोष इस कार्य के साथ किसान और युवा वर्ग को उद्यमी बनने के लिए प्रशिक्षण भी देते हैं।
लीजिएगा तो दूध मल्ट करते रहेगा। हिला घूमते हुए। पंखा घूम रहा है। ये कैसे आपके दिमाग में आया? देखिए, आप आदमी कोई भी अगर पढ़ाई करता है तो वो पढ़ाई का एक मकसद होता है। पढ़ाई का मकसद सिर्फ नौकरी पाना नहीं होता है। उस पढ़ाई को हम किस तरह से इस्तेमाल करें ताकि लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया जाए। तो मेरे जो पढ़ाई का जो मकसद था वो ये था कि मैं कितना स्माइल लोगों को दे सकूं। तो जितना स्माइल मैं दे सकता हूं, आई थिंक वो मेरी सैलरी उतनी बढ़ती जा रही है। तो मैंने वहाँ पे दलमा में अब्दुल कलाम साहब जी के साथ मिलने के बाद, उनके घर पे 10 राजा जी मार्ग में मिलने के बाद हमने ये निश्चय कर लिया कि हम लोगों के मन में और ये लोगों के जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करेंगे और उनको स्माइल्स प्रोवाइड करेंगे। तो जितना ज़्यादा मैं स्माइल्स प्रोवाइड करता हूँ उतना मुझे खुशी मिलती है। हम लोगों ने वहाँ दलमा में 5 विलेजेस अडॉप्ट किए हैं और उन 5 विलेजेस में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि थोड़े छोटे स्टेप्स लेके ही हम लोग एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ें। तो वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी औरतें हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब के साथ मिलकर हम लोग एक छोटी सी बदलाव की नींव रखें। आपने जो आप मिल्क प्रोडक्ट भी कर रहे हैं वो कितना इंस्पायर हो रहा है लोगों को? कितने गैया है? अच्छा। कितने लोगों को आप रोज़गार दे रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले कि मैं ये बताऊं कि वो जो है, जो हम लोग का फार्म है उसका नाम है ममा ऑर्गेनिक फार्म और ये एक इंटीग्रेटेड फार्म है। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ दूध, सब्जी या हम लोग फल बेचने के लिए नहीं हैं। दूध, सब्जी और जो फल है ये एक हम लोग का मीडियम है, लेकिन असली में हम लोग का जो मकसद है वो है कि हम उस जगह को कैसे बदलाव करें। अगर आप देखेंगे भारत और इंडिया के बीच में बहुत बड़ा गैप है। भारत बहुत ही पिछड़ा है और इंडिया बहुत ही आगे है। इंडिया हो गया वो पिज़्ज़ा और बर्गर जनरेशन और भारत हो गया जिनको 2 वक्त की रोटी के लिए वो जो जूझ रहे हैं। अब 60 से 70% लोग भारत में रह रहे हैं और उनका जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करने के लिए कोई नहीं। अगर वो एनर्जी को ठीक दिशा नहीं दिया गया तो आपको कैसे लगता है कि भारत में बदलाव होगा? हमारी जो जनसंख्या में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको बोला जाता है कि जनसंख्या से जो बेनिफिट हो, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड के बदले नहीं, वो डेमोग्राफिक कर्ज हो जाएगा अगर हम उसको ठीक से नहीं काम करेंगे तो। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग सबके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम आज के जो युवा पीढ़ी हैं उसके जो एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए हम लोग बहुत सारे कदम उठाएं। और उसमें मैंने एक छोटा सा कदम उठाया है कि मैं हर स्मार्ट सिटी के साथ एक स्मार्ट फार्म खोलना चाहता हूँ। अगर 100 स्मार्ट सिटी है, 100 स्मार्ट सिटी के साथ अगर हम 100 स्मार्ट फार्म खोलें तो भारत और इंडिया के गैप को हम ब्रिज कर पाएंगे। हम ये कर पाएंगे कि हम बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, एग्रीप्रेन्योर्स हैं, उनको हम बढ़ावा देंगे। और अगर हम एग्रीप्रेन्योर्स और एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देते हैं तभी भारत वो सोने की चिड़िया फिर से बन पाएगी। जितने भी यूथ है, ये मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आप ऐसा कीजिए कि आप नौकरी दें किसी को, आप नौकरी के पीछे ना भागें, आप नौकरी दें किसी को। तो ये करने के लिए हमारी जो सोच है, हमारी जो युवा पीढ़ी की जो सोच है, उसमें बदलाव करना ज़रूरी है और मैं उसके लिए भी काफ़ी काम कर रहा हूँ। मैं अपनी किताबों के द्वारा मैं जिस मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ाने जाता हूँ, मैं उन स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ कि आप ऐसा करो कि दूसरे के लाइफ में आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर पाओ, और हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। बंजर जमीन को कैसे आप उपजाऊ बनाएं? सबसे अच्छी बात यह है कि एक किसान के पास तो बहुत ज़्यादा खेती वाली ज़मीन है नहीं झारखंड में,
तो जो छोटी सी जो खेती की ज़मीन है वो उस पर अपना काम कर रहे हैं। हम लोग ने बेसिकली किसान के बंजर ज़मीन को लिया है, जिसको उन लोग अपने लोकल भाषा में गोड़ा ज़मीन बोलते हैं। हमने जैसा कि कहा कि ये इंटीग्रेटेड फार्म है, तो वहाँ पे हमारे पास लगभग 100 गायें हैं। तो गाय से गोबर होता है, गोमूत्र होता है, उसी को हम लोग ये पूरे जो फर्टाइल, हम वहाँ से पत्थर हटा के ये गोबर और गोमूत्र को वहाँ डाल रहे हैं, ताकि वो पूरा जो एरिया है वो ऑर्गेनिकली रेडी हो जाए। हमारा ज़मीन अभी हम लोग 4.5 साल हो गए हैं, तो 4.5 साल में हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा जो ज़मीन है वो पत्थर से किस तरह हरा भरा हो गया है। और इसमें गांव वालों का बहुत साथ मिला है, जो यहाँ पे औरतें हैं वो काम कर रही हैं। और हम लोग ने सिर्फ ज़मीन को बंजर से हरा नहीं किया है, हमने लोगों के लाइफ को भी बंजर से हरा किया है। वो इस तरह हुआ है कि अब जैसे कि मान लेते हैं कि वहाँ पे औरतें हैं, उनको वहाँ पे रोज़गार कोई नहीं है, तो हम वहाँ के लोकल जो औरतें हैं उनको रोज़गार दिए। जो बच्चे हैं उनके पास दूध खाने का तो पैसा नहीं, तो दूध कहाँ मिलेगा। तो जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो हम लोग के फार्म से जुड़े हुए हैं, उन सभी बच्चे को आधा लीटर दूध हर दिन जाता है, ताकि वो मतलब वो दारू की ओर ना जाएं, वो दूध की ओर रहें। और हमने स्लोगन दिया है कि दारू छोड़ो दूध पियो। तो इस तरह करके हमने सिर्फ बंजर ज़मीन को नहीं हम लोग हरा भरा कर रहे हैं, हम लोग लोगों के लाइफ को भी हरा भरा करने की इच्छा है। जितना हम चाह रहे हैं वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए। अभी 4.5 साल हुआ है, और 4.5 साल में हमने सोचा था कि हम कम से कम वहाँ पे 5,000 लोगों को जोड़ेंगे, लेकिन अभी वो 5,000 लोग नहीं जुड़े, अभी 500 लोग जुड़े हैं। तो मैं अभी अपने टारगेट से बहुत पीछे हूँ, बहुत मेहनत करना होगा हम लोग को, हमारी टीम को, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये निश्चय है कि हम लोग सब मिल के उस एरिया को कन्वर्ट करेंगे। आप देखिए, दलमा के इस तरफ जमशेदपुर है, दलमा के उस तरफ वो 5 गांव हैं, दलमा के इस तरफ समृद्धि है, दलमा के उस तरफ गरीबी है, दलमा के इस तरफ ऑर्गेनिक फार्म्स की चाह है, और दलमा के उस तरफ हम लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स उपजा सकते हैं। हम इसी गैप को ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। धालभूमगढ़ प्रखंड के कनास पंचायत के छोड़िया गांव की महिला मजदूर स्वर्गीय सरला सिंह का बीते 4 दिसंबर को निधन हो गया था। इसकी सूचना मिलने पर पंचायत के मुखिया पूर्णचंद्र सिंह रविवार को शोकाकुल परिजन से मिलने गांव पहुंचे। मुखिया के द्वारा स्वर्गीय सरला सिंह की मां रमनी सिंह से मिलकर शोक संवेदना प्रकट करते हुए श्राद्ध कर्म के लिए 50 किलो चावल का सहयोग दिया गया। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम, रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप, कमारीगोड़ा, चाकुलिया। बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहाँ उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, LED और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव, कमारीगोड़ा, चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर, नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। धालभूमगढ़ रेलवे स्टेशन और बड़कोला रेलवे क्रॉसिंग के बीच अप रेलवे ट्रैक पर रविवार की दोपहर ट्रेन की चपेट में आकर एक 75 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। वृद्ध की पहचान धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र के नूतनगढ़ पंचायत के आमदा गांव निवासी बादल सिंह के रूप में हुई है। घटनास्थल पर पुलिस को एक साइकिल और चप्पल भी मिला है। परिजनों के मुताबिक बादल सिंह अक्सर रेलवे लाइन पार कर जंगल की ओर साल पत्ता और दतवन तोड़ने के लिए जाते थे। वह कान से कम सुनते थे। पुलिस ने शव को जब्त कर लिया है।
नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप कमारीगोड़ा चाकुलिया बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहाँ उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव कमारीगोड़ा चाकुलिया संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। बहरागोड़ा फीडर में 33 केवी लाइन में बिजली आपूर्ति आगामी 19 दिसंबर तक प्रतिदिन 3 घंटे बाधित होगी। इसकी जानकारी देते हुए विद्युत विभाग के कनीय अभियंता रवि कुमार नायक ने बताया कि नया ग्राम से पीताजुड़ी तक MS सन सिटी के द्वारा 11 केवी फीडर में बिजली का खंभा लगाने और तार खींचने का कार्य किया जाएगा। इस कार्य को लेकर 14 दिसंबर से 19 दिसंबर तक दिन में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक 3 घंटा बिजली आपूर्ति बंद रहेगा। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। बहरागोड़ा प्रखंड के भारत माता मंडप में भाजपा मंडल कमेटी के द्वारा रविवार से 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी मौजूद थे। शिविर का शुभारंभ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की फोटो पर माल्यार्पण कर किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में भाजपा के मंडल कमेटी के पदाधिकारी, पंचायत संयोजक और सह संयोजक को बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने, युवा वर्ग को संगठन से जोड़ने, केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आम जनता को दिलाने समेत अन्य प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष चीन सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। चीन भारत से टकराव कर अपनी बर्बादी का इतिहास बनाएगा। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। शिविर में पूर्व जिलाध्यक्ष चंडीचरण साव, जिला उपाध्यक्ष हिमांशु मिश्रा, जिला महामंत्री बापटू साव, प्रदीप महतो, गौरचंद्र पात्र, भक्तिश्री पांडा, उत्पल पैड़ा, मीनाक्षी जाना, उषा रानी बेरा, काजल महाकुड़, मौसमी करण, कृष्णा पाल, मोनालिसा माइती, गौतम बांसुरी समेत अन्य भी मौजूद थे। प्रशिक्षण शिविर का संचालन मंडल अध्यक्ष राजकुमार कर के द्वारा किया गया। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब गहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657244198 and 9431301963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 06577964-136 and 9431301963। विधानसभा की सरकारी आवास एवं आश्वासन समिति का 7 दिवसीय कार्यक्रम रविवार को सरायकेला में संपन्न हुआ। इस मौके पर सर्वप्रथम सरायकेला परिसदन में समिति की जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई,
बैठक में समिति के सभापति सह मझगांव के विधायक नीरल पूर्ति, सदस्य विधायक समीर महंती, विधायक अमर बावरी और विधायक दशरथ गागराई ने सरकारी आश्वासन की समीक्षा की। इसके बाद जिला के कई भवन की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। बैठक के बाद समिति के द्वारा खरसवां में निर्माणाधीन अस्पताल भवन का निरीक्षण किया गया। निर्माणाधीन भवन में पाए गए अनियमितता को लेकर विधायकों ने कार्यपालक अभियंता की क्लास भी लगाई और उन्हें जमकर फटकारा। मौके पर विधायक समीर महंती ने बताया कि इस भवन का सचिव स्तर के अधिकारी से जांच कराने का समिति ने निर्णय लिया है। विनायक ज्वेलर्स एक्सक्लूसिव गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। 27 काली माटी रोड, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8235206190 या फिर 0657223190 हमारी कोई दूसरी शाखा नहीं है। विनायक ज्वेलर्स, विश्वास से भरा, दाम में खरा। चाकुलिया में बंद पड़े हवाई अड्डा में ध्यान फाउंडेशन द्वारा संचालित गौशाला परिसर में रविवार को पूजा पाठ और भोज का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न स्थानों से फाउंडेशन की 30 सदस्यीय टीम गौशाला परिभ्रमण करने पहुंची थी। परिभ्रमण के पूर्व टीम के द्वारा सुनसुनिया गांव के समीप सड़क पर बाइक से 16 पोल्ट्री मुर्गी लेकर जा रहे मुर्गी व्यवसायी चाकुलिया नया बाजार निवासी पवन सिंह को रोकते हुए डांट फटकार लगाकर स्थानीय पुलिस को बुलाकर 16 मुर्गी जब्त कर लिया गया और इसे गौशाला में दे दिया गया। टीम के द्वारा पवन सिंह पर बाइक पर मुर्गी को उल्टा लटका कर ले जाने को पक्षी के साथ क्रूरता का आरोप लगाया गया। इस संबंध में जब गौशाला की संचालिका शालिनी मिश्रा से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि फाउंडेशन की टीम के द्वारा कहीं रास्ते में मुर्गी पकड़कर गौशाला को सौंपा गया है। इस बारे में पूरी जानकारी उन्हें नहीं है। जबकि मुर्गी व्यवसायी पवन सिंह ने बताया कि फाउंडेशन की टीम ने पशु पक्षी पर क्रूरता का आरोप लगाते हुए जबरन मुझसे मुर्गी छीन लिया। हालांकि इस संबंध में अभी तक स्थानीय थाना में कोई शिकायत नहीं की गई है। थाना प्रभारी रंजीत उरांव ने बताया कि लिखित शिकायत मिलने पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।